अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 3.3 है जो 6th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नेम है लॉज ऑफ इंटीजर्स और पंजाब टेक्स्ट बुक के ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज की वीडियो में। इसके जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है कि देर आर 320 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 220 स्टूडेंट्स रिसीव पॉकेट मनी ₹50 per day and the rest receive ₹70 per day. To the management of school, a week is equals to 6 working days. How much amount will all students spend in a week? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 320 स्टूडेंट्स हैं टोटल एक स्कूल में, जिसमें से 220 स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी मिलती है ₹50 पर डे, और जो बाकी है ना, यानी कि 220, तो 320 को 220 में से माइनस कर देंगे तो उसके बाद जितने भी बाकी बचेंगे ना स्टूडेंट्स, उन सबको कितनी मिलती है पॉकेट मनी? 70 मिलती है। अब वो कह रहे हैं कि स्कूल कितने दिन खुलता है? 6 डेज़। तो आप बताएं कि कितने पैसे जो है ना वो एक वीक में जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेंड करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने करना है। तो पहले हम 220 स्टूडेंट्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई 50 से, फिर 320 में से 220 को माइनस करते हैं, रिमेनिंग आ जाएंगे, उसको हम करेंगे 70 से। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 320। उसके बाद स्टूडेंट्स who received ₹50 per day, ठीक है, पर डे, तो वो कितने हैं हमारे पास? 220 मल्टीप्लाई बाय 50। 220 स्टूडेंट्स हैं ना जिनको ₹50 मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और शीट ले लेती हूँ और मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 220 को 50 से। 0 × 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 5 × 0 0 5 to the 10 0 1 कैरी 5 to the 10 1 11 0 0 0 1 1। ठीक है, यानी कि कितने बने मेरे पास यहाँ पे? 11,000। ठीक है, अब स्कूल कितने दिन खुलता है? 6 डेज़। तो हम क्या करते हैं कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमाउंट पर वीक ऑफ 220 स्टूडेंट्स। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? 11,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से, क्योंकि 6 डेज स्कूल ओपन होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 66,000। ठीक है, ये आ गया मेरे पास अमाउंट पर वीक ऑफ 220 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख लेते हैं? अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 320 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 220। तो ये मेरे पास क्या आएगा? कितने स्टूडेंट्स आएंगे? तो 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए 1। पीछे कि रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जी हमारे पास 100। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अमाउंट पर डे ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, जो रिमेनिंग है उनका क्या लिखा हुआ था कि उनको ₹70 पर डे मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे? 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 7,000। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी पर वीक की, इनके निकाल लेते हैं अब अमाउंट के टोटल इनको कितने पैसे मिलते हैं 100 स्टूडेंट को एक वीक में। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि टोटल अमाउंट per week of 100 students
तो हम इधर क्या करेंगे, हम करेंगे जी 7000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 6 से। तो 7 6 का क्या होता है 42,000, यानी कि 100 स्टूडेंट को एक वीक के अंदर कितने मिलते हैं 42,000 रुपीज़ मिलते हैं, और 220 स्टूडेंट को कितने मिलते हैं 66,000 रुपीज़ मिलते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल अमाउंट पर वीक ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल अमाउंट स्पेंट इन अ वीक इज इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं, ये जो टोटल अमाउंट निकली थी 220 स्टूडेंट्स की और जो टोटल अमाउंट निकली है 100 स्टूडेंट्स की, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, हमारे पास क्या है 66,000 प्लस 42,000, ठीक है। तो 66,000 में हम लोग ऐड कर लेते हैं 42,000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 66,000 प्लस 42,000, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,0,0,6,7,8,8,9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 1,08,0,0, तो इनको मिलता है जी 1,08,000 रुपीज़ मिलते हैं इनको एक वीक में, सारे ये जो स्टूडेंट्स हैं 320 इनको। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू ₹1,08,0,0, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सबसे पहले हमने टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट किए। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 320, और उनको उनमें से लिखा हुआ था कि 220 स्टूडेंट्स जो है ना उनको मिलते हैं 50 रुपीज़ पर डे मिलते हैं, ठीक है। तो हमने 220 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 11,000। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मतलब फिर हमने, क्योंकि हमने वीक का निकालना था, इस तरह से मैंने जो 220 स्टूडेंट्स हैं उनको पर डे जितने मिलते हैं ना पैसे, क्योंकि 6 डे स्कूल ओपन होता है, इस वजह से उसे मल्टीप्लाई 6 कर दिए, तो क्या आया 66,000। फिर उसके बाद रिमेनिंग स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिए, 320 में से 220 को माइनस किया, पीछे आया 100। अब लिखा हुआ था कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स को पर डे कितने मिलती हैं 70 रुपीज़, तो 70 को 100 से किया 7,000। अब निकालना था कि इन लोगों को पर वीक में कितने मिलते हैं रिमेनिंग स्टूडेंट्स को, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ गया 42,000। फिर क्या किया, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, इन दोनों को एड अप कर दिया, तो वो मेरे पास आ गया 1,08,000, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है कि a factory worker makes 90 bars of soap in a week and sells these all at the rate of ₹250 each. Before the soap can all be sold, the worker found out 10 bars were nibbled by mice. How much will be the total sale at the end of 4-week month? ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें क्या कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री वर्कर है जो कि कितने बनाता है 90 बार्स बनाता है एक वीक के अंदर, ठीक है। उसको और हर बार को वो कितने में सेल करता है, सिंगल जो बार होता है उसको सेल करता है 250 रुपीज़ में। अब वो कह रहे हैं कि बीच में से जो 10 बार्स है ना, सोप बार्स जो हैं उनको ना चूहे ने काट लिया, यानी कि वो तो ख़राब हो गया, अब तो वो नहीं बिक सकते। तो वो कह रहे हैं उनको बीच में से निकाल के आप बताएं कि उसकी कितनी सेल हुई है। तो ये हम इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बार्स ऑफ सोप मेड इन अ वीक इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो एक मंथ में कितने बनते होंगे, एक वीक में 90 बनते हैं ना। वो कह रहे हैं आप बताएं 4 वीक्स यानी कि एक मंथ में कितने बने हैं और फिर उसकी सेल कितनी हुई है, यानी कि पैसे बताने हैं हमने। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बार्स ऑफ सोप मेड इन 4 वीक्स
या 1 मंथ लिख लें। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 से क्या होता है 36, यानी कि 360। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जी रिमेनिंग सोप्स, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 360 में से जो हमारे पास ख़राब है ना, मतलब कि जिनको काट लिया था चूहे ने, यहाँ पे वो लिख भी देते हैं हम, सोप निबल्ड बाय माइस इज इक्वल्स टू 10 बार्स। ठीक है, वो 10 बार्स हैं जिनको चूहे ने काटा था। तो रिमेनिंग सोप क्या होगा, 360 में से 10 को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 350, यानी कि एक मंथ के अंदर उसके कितने बिके हैं सोप, 350 सोप्स बिके हैं। तो प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्राइस ऑफ ईच सोप कितनी है हमारे पास 250 है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल सेल इज़ इक्वल्स टू कितनी है हमारे पास 250, एक सोप जो है उसकी प्राइस है और उसने कितने बेचे हैं 350। तो हम क्या करते हैं 350 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 250 से। तो यहाँ पे साइड पे ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 3 15 16 17, फिर मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 0 0, 2 5 10 0, 1 कैरी, 3 2 6 1 7। तो यह आ जाएगा 0 0 5 7 8, यानी कि उसकी टोटल सेल कितनी हुई है 87,500 रुपीज़ की उसकी टोटल सेल हुई है एक मंथ की। ठीक है, 87,500 सेल हुई है उसकी एक मंथ की। तो यहाँ पे जी मैंने आपको करवा दिया इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।